साल था 1730 और महीना था सितंबर का। जोधपुर के खेजड़ली गांव में अमृता देवी नाम की महिला सुबह सुबह उठती हैं और एक पेड़ से चिपक जाती है। उन्हें पता चला था कि मारवाड़ के राजा एक नया फूल महल बनवा रहे हैं। इस महल में लगने वाली लकड़ी के लिए अमृता देवी के गांव में मौजूद खेजड़ी के पेड़ों को काटने का आदेश दिया गया था। अमृता देवी इसी के विरोध में पेड़ से चिपकी हुई थी। उनके सामने खड़ी थी महाराज के कारिंदों की फौज, जो हर हाल में पेड़ काटने के इरादे से आए थे। अमृता को देखकर धीरे धीरे गांव के सभी लोग खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों के चारों ओर हाथों से घेरा बनाकर खड़े हो गए। इन पेड़ों में उन लोगों की जान थी। जैसे नॉर्थ इंडिया में तुलसी, पीपल और बरगद पवित्र हैं, वैसे ही इन लोगों के लिए खेजड़ी के पेड़ पवित्र थे। बहुत समझाने के बाद जब लोग नहीं माने तो महाराज के सैनिक हैवानियत पर उतर आए। एक एक करके उन्होंने अमृता देवी, उनकी तीनों बेटियों और पेड़ को बचाने वाले 363 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अमृता देवी ने मरने से पहले कहा, कटे हुए पेड़ से ज्यादा सस्ता है कटा हुआ सिर। इस आंदोलन से ऐसा बवाल मचा कि राजा ने माफी मांगकर आदेश को वापस लिया और आज 300 साल बाद भी मारवाड़ में खेजड़ी के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध है। यह कहानी है दोस्तों उस समाज की जिसे आप बिश्नोई समाज के नाम से जानते हैं। अभी समाज का नाम फिर से हेडलाइन में बना हुआ है और वजह है एक नाम, लॉरेंस बिश्नोई, जो सलमान खान से बदला लेने पर उतारू है, क्योंकि सलमान खान के ऊपर काले हिरन के शिकार का आरोप है। आज लोग भले ही बिश्नोई समाज को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से ज्यादा जानते हैं, लेकिन असल में जिस समाज से लॉरेंस ताल्लुक रखता है वो समाज अपने बलिदान और अपने नियमों के पालन के लिए इतिहास में अमर है। लॉरेंस बिश्नोई को छोड़ दें तो बिश्नोई समाज बेहद सभ्य, अहिंसावादी और अपने सिद्धांतों पर चलने वाला समाज है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिस समाज से लॉरेंस बिश्नोई आता है, असल में उस समाज का इतिहास कितना अलग है उससे। कौन है ये बिश्नोई समाज के लोग, इनकी मान्यताएं क्या हैं और कैसे अपने समाज की वैल्यूज की रक्षा करते हुए इनका इतिहास एक रक्त रंजित इतिहास भी है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार लॉरेंस बिश्नोई न्यूज में है। किसी के लिए वो हीरो है जो अपने सिद्धांतों पर चलते हुए बिश्नोई समाज की संस्कृति की रक्षा कर रहा है, तो कुछ लोगों के लिए वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नेटवर्क चलाने वाला अपराधी है या फिर डॉन है, जो एक्सटॉर्शन मनी वसूलने के लिए लोगों के मन में खौफ पैदा कर रहा है। हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा, सलमान खान का करेंगे, मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे। लेकिन अगर आप बिश्नोई समाज के इतिहास में झांकेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिश्नोई समाज असल मायनों में लॉरेंस से बिल्कुल अलग है और शायद बिश्नोई से बहुत ज्यादा महान भी। आप इस वीडियो को देखकर अपनी राय बनाइएगा और फिर कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। देखिए, बिश्नोई समाज का इतिहास करीब 600 साल पुराना है। अगर एक चार्ट में देखें तो बिश्नोई समाज हिंदू धर्म का हिस्सा रहा है। फिर हिंदू धर्म में 2 शाखाएं हैं। पहली शाखा है शैव और दूसरी शाखा है वैष्णव। इन शाखाओं में से वैष्णव परंपरा को मानने वाले लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। कई लोगों को लगता है कि बिश्नोई कोई जाति है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिश्नोई एक तरह का पंथ या फिर यूं कहें कि एक संप्रदाय है। जैसे कि कबीर को मानने वाले लोगों को कबीरपंथी कहते हैं, वैसे ही बिश्नोई समाज अपने लोक देवता को मानता है। इन लोक देवता का नाम है गुरु जंभेश्वर महाराज। बिश्नोई समाज के लोग गुरु जंभेश्वर महाराज की बताई शिक्षाओं पर चलते हैं और उनके बनाए 29 नियमों को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इन्हीं नियमों में से एक नियम है खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा और साथ ही दूसरा नियम है काले हिरन की रक्षा करना। यही वजह है कि सलमान खान के पीछे आज लॉरेंस बिश्नोई पड़ा हुआ है। असल में हुआ क्या था, साल 1998 में सलमान खान गए थे हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग के लिए। वो गए थे राजस्थान के भवाद गांव में। जब वो वहां रुके तो उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने इस दौरान 2 चिंकारा और 3 काले हिरणों का शिकार किया। इसके चलते ही सलमान खान पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के तहत एक केस चल रहा है, जो अभी भी अदालत में पेंडिंग है। कहते हैं कि इस घटना में सलमान खान ने बिश्नोई समाज के 29 में से 9 नियम तोड़ दिए थे। इसीलिए लॉरेंस आज सलमान खान की जान के पीछे पड़ा है। हालांकि दोस्तों, लॉरेंस का तरीका बिश्नोई समाज का तरीका नहीं है। ये बात अभी आपको पता चल जाएगी थोड़ी देर में। देखिए,
बिश्नोई समाज की स्थापना करने वाले गुरु जम्भेश्वर महाराज ने साल 1485 में इस पंथ की स्थापना की थी। उनका जन्म 1451 में राजस्थान के नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था। बचपन से ही वो धर्म और अध्यात्म में गहरी रुचि रखते थे। जम्भेश्वर महाराज के बारे में कहा जाता है कि इन्हें बचपन में गूंगा कहा जाता था, क्योंकि ये 7 साल तक कुछ भी नहीं बोले थे। फिर जब वो 25 साल के हुए तब मारवाड़ में एक बार भयानक सूखा पड़ा। ये देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने पाया कि गांव के लोग पेड़ों को काट रहे थे और जानवरों का शिकार कर रहे थे। इसीलिए इस अकाल के दौरान उन्होंने गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाया। फिर जब वो 34 साल के हुए तो एक दिन उन्होंने एक सपना देखा। इस सपने में उन्हें नेचर के साथ लोगों का भयानक स्ट्रगल होते हुए देखा। इसी के बाद उन्होंने तय किया कि पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। इस संकल्प के साथ कार्तिक के 8वें दिन विक्रम संवत 1542 या फिर साल 1485 को उन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। इस तरह से दोस्तों गुरु जम्भेश्वर का पूरा जीवन जंगलों, पेड़ पौधों और जंगली जानवरों की रक्षा के लिए समर्पित हो गया। इन्होंने लोगों को सिर्फ शुद्ध शाकाहारी भोजन करने के लिए प्रेरित किया। जाम्भो की शिक्षा और उनका जीवन नेचर की रक्षा, अहिंसा और लाइफ की मोरल वैल्यूज पर बेस्ड था। आज भी ये वैल्यूज बिश्नोई समाज की पहचान है। उनका मानना था कि इंसान का मेन पर्पस प्रकृति और जीव जंतुओं के साथ तालमेल बिठाना है। वो मानते थे कि प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक है, और यदि मनुष्य प्रकृति की रक्षा करेगा तो प्रकृति भी मनुष्य की रक्षा करेगी। यही वजह है कि बिश्नोई समाज को भारत की पहली एनवायरमेंटलिस्ट सोसाइटी माना जाता है। इसी समाज ने आगे चलकर चिपको आंदोलन जैसे आंदोलनों की नींव रखी थी। अगर बात करें तो बाहरी आडंबर से अलग जम्भो जी नेचर से जुड़ने की बातें करते थे, इसलिए ही जल्दी ही उनको मानने वाले लोग बढ़ने लगे। जम्भो जी ने फिर बिश्नोई समाज के लिए 29 नियमों को तय किया, जिसे बिश्नोई समाज को मानना होगा। इन 29 नियमों में 120 शब्द यानी श्लोक हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये नियम कोई ऐसे नियम नहीं है जिन्हें फॉलो करने में किसी को दिक्कत हो। इन्हें हर कोई फॉलो कर सकता था। जैसे कि बिश्नोई समाज पेड़ों की कटाई को पाप मानता है, और इसलिए ही वो पेड़ों की सुरक्षा के लिए हमेशा आगे रहते हैं। यही वजह है कि अमृता देवी ने एक सच्चे बिश्नोई समाज की महिला का कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान दी थी। ठीक ऐसे ही बिश्नोई समाज मानता है पशु पक्षियों की रक्षा करने में, जिसमें काला हिरन यानी ब्लैक बक मेन है। ऐसे ही एक नियम है कि हिंसा नहीं करनी है, बल्कि अहिंसा का सिद्धांत मानते हुए अपने नियमों की रक्षा करनी है। अब आप यहाँ पर अगर ध्यान दें तो अहिंसा का ये नियम लॉरेंस बिश्नोई के कामों से, जो आज वो कर रहा है, उससे बिल्कुल अलग है। बिश्नोई समाज के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हुई जब बिश्नोई समाज के लोगों ने गुरु जम्भेश्वर महाराज की वैल्यूज पर चलते हुए अपना बलिदान दे दिया, लेकिन हिंसा का रास्ता उन्होंने कभी नहीं अपनाया। एग्जाम्पल के लिए साल 1730 में ही जब खेजड़ी गांव में यह घटना हुई थी, उसके कुछ दिनों बाद ऐसी ही एक और घटना होती है राजस्थान के जोधपुर में। यहाँ रेवासड़ी और रामासड़ी गांव में जब गांव के ठाकुर ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया, तो कर्मा और गौरा नाम की 2 बिश्नोई बहनों ने पेड़ों की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। ठीक ऐसे ही 12 अप्रैल सन 1947 में गुड़ा मनाली गांव के चिमनाराम और प्रताप राम नाम के 2 भाइयों ने जब देखा कि हिरन का शिकार करने कुछ शिकारी आए हुए हैं, तो वो ढाल बनकर उनके सामने खड़े हो गए। खुद दोनों भाई शिकारियों की गोली से मारे गए, लेकिन उन्होंने इन शिकारियों को हिरनों तक पहुंचने नहीं दिया। 1940 में बिश्नोइयों ने बहावलपुर के नवाब का जमकर विरोध किया था और उन्हें नवाब के अधीन अपने गांवों में शिकार पर बैन लगाने के लिए मजबूर कर दिया था। ठीक ऐसे ही आज़ादी के बाद 1950 के दशक में राजस्थान में ताल छापर नाम की जगह पर बिश्नोई समाज के लोग रहते थे। यहाँ पर काला हिरन का शिकार बड़े पैमाने पर होता था। यही वजह है कि काले हिरनों की संख्या कम होती जा रही थी। इसके चलते बिश्नोई समाज के लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया। कई बार शिकारियों की गोलियों से बिश्नोई समाज के लोग मारे भी गए, लेकिन ना तो बिश्नोइयों ने हथियार उठाए और ना ही उन्होंने हिरणों की रक्षा करनी छोड़ी। आखिर में सरकार ने ब्लैक बक के शिकार पर रोक लगाई। अब दोस्तों, इस तरह की घटनाओं से बिश्नोई समाज भरा पड़ा है, जिसपे उन्होंने रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन दोस्तों, इन सभी घटनाओं में एक बात कॉमन है। बिश्नोई समाज ने अगर गुरु जम्भेश्वर महाराज की वृक्षों और जानवरों की रक्षा करने के नियम को माना, तो साथ ही उन्होंने उनके अहिंसा के सिद्धांत को भी नहीं छोड़ा।
उनके शब्दों में साफ लिखा है कि किसी भी जानवर की हत्या नहीं करनी है और किसी भी तरीके के पेड़ को नहीं काटना है, लाइफ के किसी भी फॉर्म को प्रोटेक्ट करना है। यही वजह है कि जब बिश्नोई समाज के लोग मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी का इस्तेमाल करके खाना पकाते थे तो वो इंश्योर करते थे कि कहीं इस लकड़ी के अंदर कीड़े मकोड़ों का घर तो नहीं है। तो अगर आप इस तरह से बिश्नोई समाज के नियमों को देखें तो आपको पता चलेगा कि जो लॉरेंस बिश्नोई आज कर रहा है, जिस तरह से वो हिंसा के रास्ते पर सलमान खान की जान का दुश्मन बना हुआ है या उससे पहले उसके नाम पर जो हत्याएं अंजाम दी गई हैं, वो असल में बिश्नोई समाज के अहिंसा के सिद्धांत को, उनके कुल देवता के सिद्धांत को तोड़ता है। आज भी देश में 3 लाख बिश्नोई समाज के लोग शांति से रहते हैं। पेड़ों और काले हिरण की रक्षा करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसे हिंदू धर्म में तीर्थ स्थल हैं, वैसे ही बिश्नोई समाज के 8 धाम हैं जहां पर बिश्नोई समाज के लोग अपनी तीर्थ यात्रा करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट धाम है पीपलसर धाम। नागौर जिले में मौजूद ये गांव गुरु जम्भेश्वर जी महाराज का जन्म स्थल है। ऐसे ही 7 धाम और हैं जो राजस्थान में अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं। ये वो समाज है दोस्तों जिसने गांधी जी से भी पहले अहिंसा के रास्ते पर चलने का संदेश दिया था। इसी समाज ने लोगों को जीवों से प्रेम करना सिखाया और उनके लिए, उनकी रक्षा के लिए मर जाने को अपना आदर्श भी बनाया। अब आप कमेंट करके बताइए इस पूरी कहानी को सुनने के बाद, अब आप कमेंट करके बताइए दोस्तों इस पूरी कहानी को सुनने के बाद कि जो सिद्धांत बिश्नोई समाज के हैं, क्या उस आधार पर लॉरेंस बिश्नोई अपने समाज के साथ और अपने समाज की वैल्यूज़ के साथ क्या वो सही कर रहा है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।